online class 4. Today I will discuss your exercise work of this chapter, Unit 6, Section A, The Only Son. आज मैं आपके साथ इस चैप्टर की The Only Son की एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स वर्ड मीनिंग डिस्कस करूंगी. माई फर्स्ट ये एमसीक्यूज हैं बेटा. तो इसमें देखिए, द गॉड एंड द गॉडेस ट्रैवल्ड ऑन. जो गॉड और गॉडेस यानी भगवान और उनकी पत्नियां जो थी वो आकाश में किसके ऊपर ट्रैवल करती थी? चैरियट्स पर. चैरियट्स मतलब रथ पे. डैश वॉज आ एक्सपर्ट अर्चर. कौन एक एक्सपर्ट धनुर्धर थे? ह्यूजी, डीजुन या शीशो? ह्यूजी. शीशो वॉज द. शीशो कौन थे? अर्चर थे, सोलर गॉडेस थे या गॉड ऑफ हेवंस थे? सोलर गॉडेस थी शीशो, सोलर गॉडेस. डीजुन गिव्स द कमांड टू डिस्ट्रॉय. डीजुन ने कमांड क्या करी थी, क्या डिस्ट्रॉय करने के लिए? द मैजिकल पावर. शीशो या द सन्स? द मैजिकल पावर्स उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा था. इसके बाद ये वाला जो सी वाला पोर्शन है इसे आप कट कर दीजिए. क्वेश्चन आंसर्स बाद में बताऊंगी मैं आपको. इसके बाद आ जाइए आप एक्सरसाइजेस पे. फर्स्ट है रॉकी और मेटालिक ऑब्जेक्ट मोस्ट ऑफ विच ऑर्बिट द सन इज द बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. जो एक रॉकी या मेटालिक ऑब्जेक्ट है जिसमें जो सन के चारों ओर घूमते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में, वो क्या होते हैं? एस्टीरियॉइड होते हैं. द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मैटर आउटसाइड द अर्थ एटमोसफेयर और ऑफ द फिजिकल द केमिकल प्रॉपर्टीज. जो स्टडी होती है ऑब्जेक्ट्स की या मैटर की, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अर्थ पर, एटमॉस्फेयर को एक्सेप्ट करती है और उन सब में सबकी स्टडी करी जाती है. वो कौन सी होती है? होती है एस्ट्रोनॉमी. द फर्स्ट माइनर प्लैनेट, जो पहला सबसे छोटा एस्टीरियॉइड था, वो कौन सा था? सीरीज. द ग्रुप ऑफ स्टार्स, जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को या मिथिकल बींग्स को, वो कौन होते हैं? वो होते हैं कॉन्स्टेलेशन. अ लार्ज कलेक्शन ऑफ स्टार्स, डस्ट एंड गैस इन स्पेस. अ सिस्टम ऑफ मिलियन और बिलियन स्टार्स हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटेशनल. जो बहुत बड़ा स्टार्स का एक ग्रुप है, गैसेस का, डस्ट का, वो सब ग्रेविशन के तौर से खिंचता चला आता है, तो वो ग्रुप क्या कहलाता है? तारों का. वो कहलाता है गैलेक्सी. द कलर्स यू सी, जो कलर्स हमको दिखाई देते हैं जिसमें वाइट कलर स्प्लिट करता है, वो कौन सा होते हैं? होते हैं स्पेक्ट्रम. एक क्लोज पाथ, एक बंद रास्ता जिसमें ऑब्जेक्ट चारों तरफ घूमते हैं, वो क्या कहलाता है? ऑर्बिट. इसके बाद देखिए आपका क्या है, डिक्शनरी में आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, तो इनका आपको क्या करना है? इनका सिनोनिम लिखना है, यानी जो सेम होता है. क्रिटिकल मीन्स होता है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन, मतलब जैसे कहते हैं क्रिटिकल सिचुएशन मतलब कि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल मामला है, गंभीर मामला है. तो कैप्शियस, सर्वाइव मतलब रहना, जीवित रहना. लाइव, बिलीव फेथ करना यानी कि विश्वास करना. मेंट रिपेयर करना यानी मरम्मत करना. हाइड मीन्स छुपाना. कंसील मीन्स छुपाना. ऑफन मीन्स नॉर्मली. यूजुअली मीन्स सामान्य. और रस्ड मीन्स होता है जल्दीबाजी. हरी मीन्स जल्दी. कमांड मीन्स होता है किसी को कमांड करना. इंस्ट्रक्शन मीन्स कंस्ट्रक्शन देना. डिस्ट्रॉय मीन्स समाप्त करना. डिस्ट्रक्ट मीन्स वो भी समाप्त करना. इसके बाद क्या है आपके, कुछ आपको यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखे हैं, उनसे रिलेटेड आपको एक वर्ड लिखना है. जैसे स्ट्रीट डेट इज कवर्ड विद डर्ट. एक स्ट्रीट जो कि जिस धूल मिट्टी से कवर्ड रहती है वो कहलाती है अ डर्टी स्ट्रीट. अ क्लास दैट मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज. एक क्लास जो बहुत ज़्यादा शोर मचाती है, नॉइजी क्लास. अ डे विच इज़ फुल ऑफ पीस. एक दिन जो जिसमें पूरी शांति रहती है, वो लगता है पीसफुल डे. अ स्टोरी डेट इज़ फुल ऑफ इंटरेस्ट. एक स्टोरी जिसमें बहुत इंटरेस्ट आता है, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. अ स्काई विच हैज़ नो क्लाउड. एक आकाश जहाँ पर कोई बादल नहीं है, क्लाउडलेस स्काई. अ बॉक्स दैट हैज़ नथिंग इन इट. एक बॉक्स जिसके अंदर कुछ नहीं होता है, एन एम्प्टी बॉक्स. अ गर्ल हु इज़ लाइक्ड बाय ऑल. एक लड़की जो सबके द्वारा पसंद करी जाती है, अ लाइकेबल गर्ल. द पेरेंट्स हु लव देयर चिल्ड्रन. पेरेंट्स जो अपने बच्चों को प्यार करते हैं, अ लविंग पेरेंट्स. अ गिफ्ट विच इज़ ऑफ ग्रेट वैल्यू. एक गिफ्ट जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, अ वैल्यूबल गिफ्ट. अ ड्रेस दैट इज़ मेड ऑफ वूल. एक ड्रेस जो वूल से मिलकर बनी होती है, अ वूलन ड्रेस. ओके, सो टुडे योर एक्सरसाइज इज कंप्लीट. लेट्स कम ऑन योर वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट वर्ड मीनिंग इज अर्चर. अर्चर मीन्स होता है धनुर्धर या धनुष चलाने वाला. मिथिकल पौराणिक कथा. सॉक्स्ड झुलसा हुआ. नोटोरियटी बदनामी या शरारतें, जो कहते हैं ना बहुत नोटोरियस चार्ड है, बहुत शरारती बच्चा है. एगेस्ट हक्का बक्का रह जाना. हेजिटेंट
संकोच करना, faltered, हकलाना, stalked, पीछा करना, shouted, चिल्लाना, responsibility, जिम्मेदारी. Let's come on question answers. First is what did the children of the god and goddess do for recreation? यानी कि वो थोड़ा सा एंजॉय के लिए बच्चे जो भगवान और उनकी पत्नियों के बच्चे क्या करते थे. द चिल्ड्रन ऑफ द गॉड एंड गॉडेस वुड फ्लाई देयर ओन हॉर्सेज इन स्पेस. वो क्या करते थे, अपने अपने घोड़ों पर पूरे आकाश में घूमते थे, खेलते थे, पकड़ते थे, ये सब काम करते थे स्टार्स का. वाई डिड शीशो सन वांट टू रन अक्रॉस द सी. शीशो का बेटे क्यों चाहते थे स्काई में भागना. वो भागना चाहते थे बिकॉज क्योंकि दे डिसाइडेड टू शो ऑफ हाउ मच हीट एंड लाइट दे कुड जनरेट. वो दिखाना चाहते थे कि कितनी गर्मी और कितनी रोशनी वो पैदा कर सकते हैं. व्हाट हैपन, हुआ क्या था जब सन ने बहुत ज़्यादा, उनके बच्चों ने बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा कर दी थी. द ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट दैट दे प्रोड्यूस मेड जब हुआ क्या था जब उन्होंने बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा कर दी थी, उनकी वजह से जो फ्रेश पानी की नदियाँ थी वो सूख गई थी, ट्रीज सब में आग लग गई थी चारों तरफ, मतलब बहुत ही ज़्यादा. और छोटे छोटे स्टार्स तो बेचारे मेल्ट हो गए थे, वो पिघल गए थे. एंड वॉट मेड डीजुन एंग्री. डीजुन को गुस्सा क्यों आया. वैन डीजुन वॉज शॉक, जब डीजुन आश्चर्यचकित हो गया. नेगोस टू सी द नोटोरिटी ऑफ द 10 सन्स. जब डीजुन ने देखा कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स इन 10 बच्चों की वजह से हो रही हैं. चिल्ड्रंस नोटोरियस एक्टिविटी मेड हिम एंग्री. तो बच्चों की ज़रूरत से ज़्यादा शैतानी ने उन्हें गुस्से में कर दिया था, क्योंकि पूरी पृथ्वी डिस्टर्ब कर दी थी इन बच्चों की शक्तियों ने. वाई वॉज ह्यूजी कॉल्ड बाई डीजुन. डीजुन ने ह्यूजी को क्यों बुलाया था. ह्यूजी वॉज कॉल्ड बाई डीजुन, बुलाया था बिकॉज ही वॉन्टेड टू डिस्ट्रॉय दीज ईविल सोल्स, क्योंकि वो इन दुष्ट आत्माओं को ख़त्म करना चाहते थे. हाउ डिड यर द 10th सन सर्वाइव. 10वां बच्चा जो था वो कैसे बच पाया. और क्या बोलते हैं, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है. द 10th सन, जो 10वां बच्चा था, उसका क्या हुआ था. हु वॉज हाइडिंग बिहाइंड शीशो. वो शीशो के पीछे खड़ा था. वॉज सेफ फ्रॉम हिज एरो. वो एरो से बच गया था और उसी ने पूरे के पूरे आकाश पे अपना रूल करा, अपना साम्राज्य जमाया. द लेसन वॉज सो टच ऑन हिम. ये लेसन हमको ये शिक्षा देता है दैट ही नेवर थॉट ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक एवर. कि हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कभी गलती ही नहीं कर सकते, गलती सबसे हो जाती है. सो टुडे योर एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर इज कम्प्लीट. थैंक यू क्लास.